नमस्कार, आप देख रहे iView न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। दिवाली के बाद कत्ल की रात है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाती प्रकाश अंबेडकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि होने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय पूरे देश में अराजकता का माहौल होगा। महाराष्ट्र में जो मराठा समाज, धनखड़ समाज और ओबीसी समाज का जो आरक्षण की लड़ाई चल रही है, आगे जाकर ये आंदोलन बहुत ही विकराल रूप लेगा, ऐसा संभावना जताते हुए कहा है कि शोले फिल्म में जब गब्बर को रामगढ़ में हमला करना होता था तो एक डायलॉग बोलता था कि होली कब है श्यामा, और उसके बाद होली में गब्बर की पूरी गैंग रामगढ़ पर टूट पड़ती थी। उनका कहना है कि दिवाली के बाद जब चुनाव को लेकर कुछ इस तरह का खेल होने के आसार हैं। मी अगोदरही म्हणालो की दिवाळीनंतर इथे असणारा कत्तल की रात होईल अशी असणारी परिस्थिती आहे। पूर्णपणे आरागत माजलेली असेल। या देशामध्ये इलेक्शनच्या अगोदर जी परिस्थिती झाली नाही ती परिस्थिती इथं होण्याची शक्यता। तशाच रीतीने इथल्या असणाऱ्या भारतीयांना माझा आग्रह राहणार आहे, कितीही स्फोटक परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, मतदान होईपर्यंत सगळ्यांनी शांतता राखा असं आव्हान मी या ठिकाणी करतोय। दोस्तों, क्या चुनाव जीतने के लिए नेता जनता को अपना पाले में लाने के लिए क्या कुछ नेता का हेट स्पीच भी अब एक नया हथियार है, जिसे इस्तेमाल करके चुनाव में वोट अपनी ओर खींचने का खेल शुरू हो गया है। द हिंदू अखबार के एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 यानी 6 महीने के भीतर भारत से हेट स्पीच का एक डाटा इकट्ठा कर उस डाटा में कई तथ्य सामने आए हैं। जहां जहां भाजपा शासित राज्य है और जहां 2023 और 24 में चुनाव होने जा रहे हैं, उन राज्यों में हेट स्पीच के मामले 70% हैं। गुजरे इन 6 महीनों में 255 सभाओं में से 205 यानी कि 80% हेट स्पीच भाजपा शासित प्रदेशों में देखने को मिली है, जिसमें पूर्व के दिनों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात ये संख्या ज़्यादा है और राजस्थान में भी हेट स्पीच की घटनाएं देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा हेट स्पीच 29% महाराष्ट्र में देखी गई है। इन 255 हेट स्पीच में 33% मामले मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता है। 12% मामले सीधा हथियार उठाने की बात मुसलमानों के खिलाफ की जाती है। 4% मामले मुस्लिम महिलाओं को लेकर नफरत और लैंगिक भेदभाव का होता है और 255 में 52% स्पीच वीएचपी, बजरंग दल और संघ की जनसभाएं में होती है, जिसकी वानगी पिछले दिनों देश और दुनिया को नए संसद भवन में देखने को मिली थी। नए संसद भवन के विशेष सत्र में भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को उनके धर्म को लेकर गालियां और धमकी दी। बिधूड़ी का ये हेट स्पीच उसी प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद इन जगहों में कोई सदस्य किसी को भी अभद्र गाली धमकी भी देता है तो उसकी रिपोर्ट, कानूनी कार्रवाई देश के किसी भी अदालत में नहीं हो सकता, जिसका घिनौना फायदा रमेश बिधूड़ी को मिला है। हाँ, देश की जनता की अदालत चाहे तो वैसे गालीबाज सांसद को आगे घर बिठाने का काम जनता जरूर करेगी, चाहे वो सांसद गालीबाज नेता किसी भी धर्म और पार्टी से ताल्लुक रखता हो। बीजेपी ने उस गालीबाज सांसद रमेश बिधूड़ी पर बजाय कार्रवाई उल्टे इनाम में हीरो बनाकर राजस्थान के टोंक में स्टार प्रचारक प्रभारी बनाकर भेजा, जहां गुज्जर और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि हिंदू और मुस्लिम को 80 और 20 का खेला करके मुसलमानों को गाली देने वाला को महारथी बनाकर हिंदू वोटों को एक तरफा करा जा सके। देश के अधिकतर हिंदू भाई देश में शांति और सद्भावना, सर्वधर्म के साथ मिलजुल कर रहना और देश की तरक्की में सबकी भागीदारी बनाकर ही चलना पसंद करते हैं। बस कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो धर्म का
जहर पिलाकर धोखा से वोट पाकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के घमंड में रहते हैं, जिसे देश अब अच्छे से जान और पहचान गया है, चाहे वह किसी भी पार्टी विशेष से ही क्यों ना हो। जबकि हेट स्पीच देने वालों पर सरकार की कार्रवाई नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट ने नपुंसक सरकार तक कहा है। इस खबर में बस इतना ही। साथियों, अगर आपको मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे की खबरें सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।